मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक दफा फिर बारान रहमत का नुज़ूल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुसलधार बारिश, मरी में भी बारान रहमत, शहरियों के चेहरे खिल उठे। मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्रालू रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस दौरान चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। अदालत का हुक्म है, मंगल को फैमिली जुमेरात को सियासी क़यादत से मुलाकात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालती हुक्म के मुताबिक 6 अफराद लिस्ट के मुताबिक मुलाकात करेंगे। आज 5 वकला की बानी PTI से मुलाकात हुई। फैमिली की बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। 6 घंटे बाद हिरासत में ले लिया गया। अदालती हुक्म है कि बानी PTI से फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। बानी PTI की बहनों को हिरासत में लेना गैर कानूनी। हमने धरने की कोई कॉल नहीं दी थी, ना कोई पथराव किया गया। उमर अयूब ने कहा, पिछली जुमेरात को कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आए थे। मुल्क की अदलिया तायुन कर ले, अहकामात पर अमल दरामद करवाएं या छुट्टी करके घर चले जाएं। मुझे बानी PTI ने मुलाकात के लिए बुलाया था, इस पर किसी को रंजिश नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर कहते हैं, सलमान अकरम राजा की ट्वीट पर अफसोस हुआ। बानी से मुलाकात को हर किसी को हक है। मैं पिछले 2 हफ्तों से मुलाकात के लिए जा रहा था, लेकिन नहीं हो सकी। सोशल मीडिया को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात न करें। पुलिस ने किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। फुटेज ड्रामाबाजी की असलियत दिखाई दे रही है। अज़म बुखारी कहती हैं, बानी PTI से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। फसादी टोला अडियाला जेल के बाहर बाजी के लिए पहुंचा था। अलीमा खान और दीगर खवातीन ने पंजाब पुलिस की गाड़ी से ऊबर सर्विस हासिल की। ये लोग एक तरफ माफिया मांगते हैं और दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को लामहदूद वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान मादनी ज़खायर निकाल कर कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। रेकोडेक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फोरम मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुअस्सर साबित होगा। फोरम के इनेकाद पर ताउन के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब, गिलगित बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मादनी ज़खायर की मालियत खरबों डॉलर्स बनती है। पाकिस्तान खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करके कर्जों से आज़ादी हासिल कर सकता है। खाम माल की बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। मादनी शोबे में सरमायाकारी सबके लिए मुफीद है। हमने मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को यकीनी बनाना है। सरमायाकारों से कहूँगा कि वो तैयार मसनूआत पर काम करें। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। कहा, इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास करवाएं। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं बलोच कबायली अमायदीन की काविशों का भी मोतरफ हूँ, जिन्होंने कानकनी और बलूचिस्तान MQM पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर आई। इस्लामाबाद में MQM रहनुमाओं खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक से कह रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप कराची को नज़रअंदाज न करें। कोटा सिस्टम हमारे लिए गड्ढा खोदा गया था, आज खंदक बन चुकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि K4 मंसूबा 15 साल से ताखीर का शिकार है। SPCA ने कराची को बेहंगम शहर बना दिया। वफाक को अपनी तमाम मजबूरियों से आगाह कर दिया। हमारे 2 नाज़मीन के अदवार को निकाल दिया तो कराची में कुछ नहीं बनाया गया। हम तो इंतजार कर रहे थे कि अदालत कब सो मोटो लेगी। ये कैसा मजाक है कि जमहूरियत आती है तो बुनियादी जमहूरियत खत्म हो जाती है। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक नुस्खे कीमिया हमने पाकिस्तान के ऐवानों में पेश किया। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद शहर है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची दुनिया के 12 तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। मेरे ज़माने में कराची तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल था। उस वक्त के चीफ जस्टिस कहते थे, देखना है तो कराची जाकर देखो।
शर्जील मेमन का एमक्यूएम को इस्तीफे देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, मुत्तहिदा ने कुछ दिनों से हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। कराची ऑपरेशन में किरदार अदा करने वाले पुलिस के जवानों को चुन चुन कर शहीद किया गया। आपने माजी में हजारों लोगों का कत्ल किया, हजारों माओं की गादें उजाड़ दी। मुत्तहिदा को किसने कहा था बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करें? शिकस्त के खौफ की वजह से ये लोग बल्दियाती इंतखाबात से भागे थे। मुस्तफा कमाल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए जो जबान इस्तेमाल की वो मैं दोहरा भी नहीं सकता। मेरे कहने पर गवर्नर साहब ने बिलाखिर खत लिख दिया। पेयर कराची मुर्तजा वहाब का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिर्फ खत लिखने से काम नहीं चलेगा। अभी आधा काम हुआ। जब तक केएमसी के अकाउंट में पैसे मुंतकिल नहीं होते तब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर करे, जो हुकूमत का इख्तियार है वो हुकूमत करे। गवर्नर साहब ने कहा वो विफाक से तमाम इख्तियार लेकर दे सकते हैं। मैंने उनके कहने पर ही उनसे बात की थी। मेरी बात को नाराजगी न समझा जाए। गवर्नर साहब तो खुद ट्रैफिक और दीगर के इख्तियारात मांग रहे हैं। पंजाब में तलबा और असातिज़ा के लिए नया ड्रेस कोड जारी। तलबा और तालिबात पर स्कूल यूनिफॉर्म लाजिम। तलबा के बड़े बाल रखने पर पाबंदी। तालिबात के मेकअप करने और ज्वेलरी इस्तेमाल पर पाबंदी। तलबा सिर्फ काले जूते पहन सकते हैं। सैंडल या स्लीपर्स पहनने पर पाबंदी होगी। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में फीमेल टीचर्स के लिए शलवार कमीज दुपट्टा लाजमी करार। बगैर आस्तीन कमीज पर पाबंदी होगी। मेल टीचर्स के लिए जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में स्कूल दौरानिए में नमाज ज़ोहर के इंतजाम करने की हिदायत। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड के मुतालिक हिदायत जारी कर दी। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया का राज बरकरार। जिले इंतजामिया के नकल रोकने के दावे धरे रह गए। इम्तिहानी मराकज के बाहर बूटी माफिया का राज। इम्तिहानात में बद इंतजामी अरूज पर मोबाइल फोन का भी बेदरग इस्तेमाल। शहीद बेनज़ीर आबाद बोर्ड के तहत होने वाला 10वीं का पहला इंग्लिश का पर्चा शुरू होते ही आओ सोशल मीडिया की जीनत बन गया। सखर कोटरी, कंडियारो, नौशेरो, फेरोज, घोटकी और शिकारपुर के इम्तिहानी मराकज में नकल की गई। कई जगहों पर पर्चा आउट हुआ। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा 2 समातों पर केस मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समात जस्टिस इमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स में कहा, एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इत्तलाक कैसे होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आर्टिकल 175 की शिक 3 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जब आर्टिकल 8 की शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म, फिर कैसी अपील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ज़ाब्ते फौजदारी में भी कत्ल और इक़दाम कत्ल की अलग अलग शिकें हैं। बुनियादी हुकूक मिलने या न मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। मैं किसी को अपील का हक नहीं दे रहा। बैनुल अक़वामी तौर पर अपील का हक देने की दलील दी गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि एक कन्फ्यूजन है जिस पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आज़ादाना फोरम मौजूद है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात कल तक मुलतवी। इंटर पार्टी इंतखाबात केस। बैरिस्टर गौहर ने दलाल के लिए वक्त मांग लिया। मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर से इस्तिफसार किया कि आपने आज दलाल देना थे। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी। मेरे पास दस्तावेजात मौजूद नहीं, इसलिए कुछ वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमे में कहा कि साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। हाई कोर्ट नए फैसले से मना है, कार्रवाई से नहीं। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। पीटीआई इंटर पार्टी केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। पीटीआई से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए थे। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। FIA ने छापे के दौरान सारा रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। रिकॉर्ड की वापसी के लिए अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। कराची मारीपुर चावल गोदाम के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। बच्चे की लाश को एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रेलर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी बच्चा गदागर है, बहन के साथ सड़क अबूर कर रहा था। ट्रेलर तले कुचला गया। हादसे में बच्चे की बहन महफूज रही।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए। ताज हैदर अलालत के बायस मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतकाल पर इजहार अफसोस। पैगाम में कहा, ताज हैदर के इंतकाल से दिली दुख और सदमा हुआ। उनकी दहाइयों पर मुहित सियासी, समाजी और अदबी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, ताज हैदर की वफात से पीपल्स पार्टी अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का भी इजहार ताज़ियत। कहा, ताज हैदर की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ताज हैदर के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्क खातून अव्वल की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। मरियम नवाज चौथी अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की 3 रोज़ा तकरीबात में शरीक होंगी। मरियम नवाज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। उनके एजाज़ में सकाफती तकरीब अनातोलिया भी मुनक़िद होगी। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत, सफारतकार, राय आमा के लीडर्स और दीगर शख्सियात शरीक होंगी। लाहौर में अगले साल बसंत मनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी। अंदरूनी शहर बसंत मनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कमेटी में डीजी वार्ड सिटी अथॉरिटी, कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर, सीसीपीओ लाहौर, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल। कमेटी बसंत को महफूज बनाने और किसी नुकसान से बचने के लिए SOPs तय करेगी।